हैरी पॉटर और पारस पत्थर। वह लड़का जो जिंदा बच गया। प्रिवेट ड्राइव के मकान नंबर 4 में रहने वाले मिस्टर और मिसेस डर्सली गर्व से कहते थे, हम तो पूरी दुनिया में सामान्य लोग हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह लोग किसी रहस्यमय या अजीब चीज में उलझ सकते थे, क्योंकि वे इस तरह की बेतुकी बातों से दूर रहते थे। मिस्टर डर्सली ग्रनिंग्स नाम की कंपनी के डायरेक्टर थे, जो ड्रिल बनाती थी। मिस्टर डर्सली मोटे तगड़े थे और उनकी गर्दन तो जैसे थी ही नहीं, हालांकि उनकी मूछें बहुत बड़ी थी। मिसेस डर्सली सुनहरे बालों वाली दुबली महिला थी और उनकी गर्दन सामान्य से लगभग दुगनी लंबी थी। यह लंबी गर्दन उनके बहुत काम आती थी, क्योंकि वे बगीचे की मुंडेर के पार ताजा करने में और पड़ोसियों की जासूसी करने में अपना बहुत सा समय बिताती थी। उनका एक छोटा सा बेटा भी था, जिसका नाम था डडली, और मिस्टर मिसेस डर्सली का मानना था कि दुनिया में उससे अच्छा बच्चा हो ही नहीं सकता। उनके पास वह सब कुछ था जो वे चाहते थे, पर उनकी जिंदगी में एक रहस्य भी था, और उन्हें सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता था कि कहीं वह रहस्य किसी को पता न चल जाए। वे यहाँ सोच भी नहीं सकते थे कि अगर किसी को पॉटर परिवार के बारे में पता चल गया तो उनका क्या होगा। मिसेस पॉटर मिसेस डर्सली की बहन थी, परंतु वे कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिली थी। सच तो यह था कि मिसेस डर्सली सबको यही बताती थी कि उनकी कोई बहन ही नहीं थी, क्योंकि उनकी बहन और उसका निकम्मा पति उन लोगों से उतने ही अलग थे जितना अलग होना संभव था। यह सोचकर ही डर्सली पति पत्नी के होश उड़ जाते थे कि अगर पॉटर पति पत्नी उनकी गली में आ गए तो उनके पड़ोसी क्या कहेंगे। वे जानते थे कि उनका एक छोटा सा बेटा भी था, पर उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। यह बच्चा भी एक बहुत बड़ा कारण था जिस वजह से वह पॉटर पति पत्नी से दूर रहते थे। वे नहीं चाहते थे कि डडली इस तरह के बच्चे से मिले जुले। जब मिस्टर और मिसेस डर्सली उस बोझिल मंगलवार को सोकर उठे जहां से हमारी कहानी शुरू होती है, तो बादलों से भरे आसमान को देखकर कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि पूरे देश में अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाएं जल्द ही होने वाली है। मिस्टर डर्सली ने ऑफिस जाने के लिए गुनगुनाते हुए अपनी सबसे बोरिंग टाई निकाली, और मिसेस डर्सली चहकते हुए इधर उधर की बातें करती रही। इसके साथ ही वे हल्ला मचा रहे डडली को ऊंची कुर्सी पर बिठाने के लिए उसके साथ कुश्ती भी लड़ती जा रही थी। उनमें से किसी को भी यह नहीं दिखा कि एक बड़ा सा भूरा उल्लू उनकी खिड़की के पास से पंख फड़फड़ाते हुए गुजर गया। 8:30 बजे मिस्टर डर्सली ने अपना ब्रीफकेस उठाया, पत्नी का गाल थपथपाया और डडली को चूमने की कोशिश की, परंतु वे ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि डडली उस समय झुंझला रहा था और अपना नाश्ता दीवार पर फेंक रहा था। शैतान कहीं का। मिस्टर डर्सली ने घर से निकलते समय हंसकर लाड से कहा। वे अपनी कार में बैठे और 4 नंबर के पोर्च से बाहर आ गए। सड़क के मोड़ पर डर्सली को पहली अजीब चीज दिखी, एक बिल्ली जो नक्शा पढ़ रही थी। एक पल को तो डर्सली यह समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने क्या देखा था। फिर उन्होंने सिर झटका और दोबारा देखा। एक भूरी बिल्ली प्रिवेट ड्राइव के मोड़ पर खड़ी थी, परंतु नक्शा कहीं नहीं दिख रहा था। उनके दिमाग में भी कैसे अजीब विचार आ जाते हैं। हो सकता है रोशनी की वजह से उनकी आंखों को धोखा हुआ हो। मिस्टर डर्सली ने आंखें झपकाई और बिल्ली को घूरा। बिल्ली ने भी पलटकर उन्हें घूरा। जब मिस्टर डर्सली मोड़ पर मुड़े और सड़क पर आगे बढ़े तो उन्होंने कार के शीशे में बिल्ली को देखा। बिल्ली अब उस साइन बोर्ड को पढ़ रही थी जिस पर लिखा था प्रिवेट ड्राइव। नहीं, वो साइन बोर्ड को देख रही थी। बिल्लियां ना तो नक्शा देख सकती थी, ना ही साइन बोर्ड पढ़ सकती थी। मिस्टर डर्सली ने अपने कंधे उचकाए और बिल्ली को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। जब वे शहर की तरफ बढ़े तो उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं था, ड्रिल के उस बड़े बोर्ड के सिवाय जो उन्हें उस दिन मिलने की उम्मीद थी। परंतु शहर के करीब पहुंचते पहुंचते उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके दिमाग से ड्रिल का विचार बाहर निकाल दिया। हर सुबह की तरह जब वे ट्रैफिक जाम में फंसे तो उनका ध्यान इस तरफ गया कि आज बहुत से लोग अजीब कपड़े पहनकर घूम रहे थे। चोगे पहने लोग हर तरफ दिख रहे थे। मिस्टर डर्सली अजीब कपड़े पहनने वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे। आजकल के जवान लड़के लड़कियां भी कैसे उटपटांग कपड़े पहनते हैं। उन्होंने सोचा यह कोई बेवकूफ़ी भरा नया फैशन होगा। उन्होंने अपनी उंगलियों से स्टीयरिंग व्हील पर तबला बजाया और तभी उनकी निगाह पास में खड़े कुछ अजीब लोगों के झुंड पर पड़ी। वे लोग रोमांचित होकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे। मिस्टर डर्सली आग बबूला हो गए जब उन्होंने देखा कि उनमें से 2 तो बिल्कुल जवान नहीं थे। अरे, उस आदमी की उम्र तो मुझसे भी ज्यादा होगी, और उसे शर्म नहीं आती कि वो गहरा हरा चोगा पहने है। इसकी यह मजाल। परंतु तभी मिस्टर डर्सली ने सोचा कि शायद इसका संबंध किसी मूर्खतापूर्ण काम से हो सकता है यह लोग किसी चीज के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, यही होगा। ट्रैफिक फिर से चालू हो गया और कुछ मिनट बाद मिस्टर डर्सली कंपनी की कार पार्किंग में पहुंच गए।
और उनका दिमाग एक बार फिर ड्रिल में उलझ गया। मिस्टर डर्सली 9वीं मंजिल पर अपने ऑफिस में हमेशा खिड़की की तरफ पीठ करके बैठते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो उस सुबह उन्हें ड्रिल पर अपना ध्यान लगाए रखने में कठिनाई होती। वे भरी दोपहर में तेजी से उड़ते हुए उन लोगों को नहीं देख पाए, परंतु नीचे सड़क पर खड़े लोग उन उल्लुओं को देखकर हैरान हो रहे थे। जब एक के बाद एक उल्लू तेजी से उड़कर गए तो लोग उंगली से इशारा कर करके मुंह फाड़े उन्हें देखते रहे। उनमें से ज्यादातर लोगों ने तो रात में भी कभी उल्लू नहीं देखा था। बहरहाल मिस्टर डर्सली की सुबह पूरी तरह सामान्य गुजरी, जिसमें उल्लुओं का नामो निशान नहीं था। उन्होंने 5 लोगों को डांटा, कई जरूरी टेलीफोन किए और वे फोन पर भी चीखते चिल्लाते रहे। लंच के समय तक वे बहुत अच्छे मूड में थे। लंच में उन्होंने सोचा कि पैर सीधे कर लें और सड़क के पार सामने वाली बेकरी से अपने लिए स्वीट ब्रेड ले आए। चोगा पहने लोगों के बारे में वे पूरी तरह भूल चुके थे, परंतु बेकरी के पास वे एक बार फिर उनके पास से गुजरे। उनके पास से गुजरते समय मिस्टर डर्सली ने उन्हें गुस्से से घूरा। न जाने क्यों उन्हें देखकर वे थोड़े परेशान से हो गए थे। ये लोग भी रोमांचित होकर कानाफूसी कर रहे थे और उनके हाथ में चंदा मांगने वाला डिब्बा भी नहीं दिख रहा था। वापस लौटते समय मिस्टर डर्सली की थैली में एक बहुत बड़ी स्वीट ब्रेड थी। जब वे एक बार फिर उन लोगों के पास आए तो उन्हें उनकी बातचीत से कुछ शब्द सुनाई दिए। पॉटर परिवार, हाँ सही है, मैंने यही सुना है। हाँ, उनका बेटा हैरी। मिस्टर डर्सली के पैरों को जैसे लकवा मार गया। डर के मारे उनके होश उड़ गए। उन्होंने कानाफूसी करने वालों की तरफ देखा जैसे उनसे कुछ पूछना चाहते हो, परंतु फिर उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि ऐसा ना किया जाए। उन्होंने सड़क के पार दौड़ लगा दी। धड़धड़ाते हुए अपने ऑफिस में घुसे। अपनी सेक्रेटरी को फटकारा कि वह उन्हें डिस्टर्ब ना करे। झपट कर फोन उठाया और घर का नंबर लगभग पूरा डायल कर लिया था कि तभी उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने रिसीवर दोबारा नीचे रख दिया और अपनी मूंछों पर हाथ फेरने लगे। वे सोच रहे थे, नहीं, वे भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे थे। पॉटर नाम के बहुत से लोग होते हैं। उन्हें विश्वास था कि पॉटर नाम के ऐसे भी कई लोग होंगे जिनके बेटे का नाम हैरी होगा, और अगर देखा जाए तो उन्हें यह भी पक्का पता नहीं था कि उनके भांजे का नाम हैरी ही था। उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। उसका नाम हार्वे या हैरल्ड भी तो हो सकता था। मिसेस डर्सली को चिंता में डालने से क्या फायदा। अपनी बहन का नाम सुनते ही वे हमेशा बहुत परेशान हो जाती थी, और इसमें मिसेस डर्सली की भी क्या गलती थी अगर उनकी अपनी बहन इस तरह की होती। परंतु फिर भी चोगा पहने लोग। उस दोपहर ड्रिल पर ध्यान लगाए रखने में उन्हें बहुत कठिनाई हुई, और जब वे 5 बजे ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकले तो इतने परेशान थे कि गेट से निकलते ही एक आदमी से टकरा गए। सॉरी, वे हड़बड़ाकर बोले, क्योंकि इनकी टक्कर से एक ठिगना बूढ़ा आदमी लड़खड़ाकर लगभग गिर गया था। कुछ सेकंड बाद जाकर मिस्टर डर्सली का ध्यान इस तरफ गया कि उस आदमी ने बैगनी चोगा पहन रखा था। टकराने और जमीन पर लगभग गिर जाने के बाद भी वह कतई नाराज या परेशान नहीं दिख रहा था। उसने अपनी चिंचियाती सी कांपती आवाज में कहा, और उसकी आवाज इतनी अजीब थी कि आसपास के लोग उसे घूरने लगे। कोई बात नहीं, आज मुझे कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती। खुशियां मनाओ, क्योंकि तुम जानते हो कौन अब आखिरकार चला गया है। आज का दिन इतना खुशी का है कि तुम्हारे जैसे मगलों को भी जश्न मनाना चाहिए। और फिर उस बूढ़े ने मिस्टर डर्सली की कमर में हाथ डालकर उन्हें गले लगाया और वहां से चल दिया। मिस्टर डर्सली वहीं किसी पेड़ की तरह खड़े रह गए। एक अजनबी ने उन्हें गले लगाया था। यही नहीं, उसने उन्हें मगलो भी कहा था, चाहे उसका जो भी मतलब होता हो। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। वे अपनी कार की तरफ लपके और घर की तरफ चल दिए। उन्हें आशा थी कि यह सब बातें उनकी कल्पना की उपज ही होगी, और यह आशा उन्होंने आज से पहले कभी नहीं की थी, क्योंकि वे कल्पना की उड़ान को पसंद नहीं करते थे। जब वे अपने घर के पोर्च में अंदर घुसे तो उन्होंने जो पहली चीज देखी उसे देखकर उनका दिमाग और खराब हो गया। जिस बुरी बिल्ली को उन्होंने सुबह देखा था वह अब उनके बगीचे की मुंडेर पर बैठी हुई थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह वही बिल्ली है, क्योंकि इसकी आंखों के चारों तरफ भी उसी तरह के निशान थे। शू! मिस्टर डर्सली जोर से चिल्लाए। बिल्ली टस से मस नहीं हुई। इसके बजाय उसने मिस्टर डर्सली की तरफ घूर कर देखा। मिस्टर डर्सली हैरान रह गए। क्या यह आम बिल्लियों जैसा व्यवहार था? अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए वे घर के अंदर घुसे। अब भी उनका यह पक्का इरादा था कि वे अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताएंगे। मिसेस डर्सली का दिन अच्छा और सामान्य गुजरा था। उन्होंने डिनर पर अपने पति को बताया कि पड़ोसन की अपनी बेटी के साथ क्या समस्याएं चल रही है, और डडली ने एक नया वाक्य सीखा है, नहीं करूंगा। मिस्टर डर्सली ने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की। जब डडली को सुला दिया गया तो वे समय रहते ड्राइंग रूम में गए ताकि रात के समाचार की अंतिम खबर सुन सके। और अंत में हर जगह के लोग बता रहे हैं कि इस देश के उल्लुओं की हरकतें आज बहुत अजीब थी। हालांकि उल्लू आमतौर पर रात को ही शिकार करते हैं और दिन की रोशनी में शायद ही कभी दिखते हैं, परंतु आज सूरज उगने के बाद से सैकड़ों उल्लू हर दिशा में उड़ते दिखाई दिए। विशेषज्ञ यह नहीं बता पा रहे हैं कि उल्लुओं ने अचानक अपने सोने का समय क्यों बदल दिया है। समाचार पढ़ने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी अजीब बात है। और अब मौसम की जानकारी जिम मैकफिन से।
जिम, क्या आज रात भी उल्लू की बारिश होने की संभावना है? हेलो टेड, मौसम विशेषज्ञ ने कहा। मैं उसके बारे में तो नहीं जानता, परंतु आज सिर्फ उल्लू की हरकतें ही अजीब नहीं रही। कैंट यॉर्कशायर और डंडी के दर्शकों ने आज मुझे फोन करके बताया कि मैंने कल जिस बारिश का वादा किया था, उसकी जगह आज आसमान से उल्काओं की बारिश हुई। शायद लोग बोनफायर नाइट का त्योहार थोड़ी जल्दी मना रहे हैं। यह अगले सप्ताह है दोस्तों, परंतु आज की रात निश्चित रूप से पानी बरसेगा। मिस्टर डर्सली अपनी कुर्सी पर बर्फ की तरह जमे रह गए। पूरे ब्रिटेन में उल्काओं की बारिश, दिन की रोशनी में उल्लुओं का उड़ना, हर जगह चोगों में घूम रहे रहस्यमय लोग, और पॉटर परिवार के बारे में कानाफूसी। मिसेस डर्सली 2 कप चाय लेकर ड्राइंग रूम में आई। अब बताए बिना कोई चारा नहीं था, उन्हें अपनी पत्नी को कुछ तो बताना ही पड़ेगा। उन्होंने घबराते हुए अपना गला साफ किया। पेटूनिया डियर, हाल में तुम्हारी बहन की कोई खबर मिली है क्या? जैसा उन्होंने सोचा था, यह सुनकर मिसेस डर्सली को झटका भी लगा और गुस्सा भी आया। आमतौर पर वे लोग यही जताते थे कि मिसेस डर्सली की कोई बहन नहीं थी। नहीं, उन्होंने तीखा जवाब दिया। क्यों? समाचार में अजीब खबरें आ रही थी, मिस्टर डर्सली ने सहमी हुई आवाज में कहा। उल्लू, उल्काएं और शहर में आज बहुत से अजीब तरह के लोग घूम रहे थे। तो मिसेस डर्सली ने तमतमा कर पूछा। तो मैंने सोचा शायद कहीं होना हो, इसका संबंध उन लोगों से, उनकी तरह के लोगों से तो नहीं है। मिसेस डर्सली होठ सिकोड़कर अपनी चाय पीती रही। मिस्टर डर्सली ने विचार किया कि क्या उनमें अपनी पत्नी को यह बताने की हिम्मत थी कि उन्होंने पॉटर का नाम सुना है। अंत में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। इसके बजाय वे जितने सामान्य ढंग से कह सकते थे, उन्होंने कहा, उनका बेटा, उसकी उम्र भी तो अपने डडली जितनी ही होगी, है ना? मेरे ख्याल से उतनी ही होनी चाहिए, मिसेस डर्सली ने कड़कड़ा कर कहा। वैसे उसका नाम क्या है? हावर्ड है ना? हैरी। और मेरे ख्याल से यह बहुत ही घटिया और सड़क छाप नाम है। और नहीं तो क्या, मिस्टर डर्सली बोले, और उनका दिल बुरी तरह डूबता जा रहा था। बिल्कुल ठीक कहा, मेरा भी यही ख्याल है। जब वे लोग सोने के लिए ऊपर वाली मंजिल पर गए, तो इसके बाद मिस्टर डर्सली इस विषय पर एक शब्द भी नहीं बोले। जब मिसेस डर्सली बाथरूम में थी, तो मिस्टर डर्सली चुपके से बेडरूम की खिड़की के पास गए और उन्होंने सामने वाले बगीचे में झांका। बिल्ली अब भी वहीं थी। वो प्रिवेट ड्राइव के मोड़ पर नजर गड़ाई थी, जैसे उसे किसी का इंतजार था। क्या यह उनके मन का वहम था, या फिर इस सब का पॉटर परिवार से कोई संबंध था? अगर ऐसा हो, और अगर किसी को यह पता चल जाए कि उनका संबंध ऐसे लोगों से है, तो बहरहाल यह तय था कि वे यह सहन नहीं कर पाएंगे।